दूसरी सूची जब जारी हुई, 45 नाम सामने आए हैं, 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई और इसके राजनीतिक मायने बहुत है, इसलिए शुरुआती तौर पर यह अहम खबर के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अमित जोगी, रेणु जोगी को टिकट मिला। जरा नाम पर जरूर नजर आप रखिए और समझिए उन स्थितियों को जो राजनीति को बदलेगी और आगे की दशा दिशा तय करेगी। दूसरी सूची में अजीत जोगी का ही नाम नहीं है। ये देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में ये करवट सूची है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। पैंतालीस उम्मीदवारों की सूची जारी। ये बड़ी खबर, अहम खबर जो बहुत कुछ तय करेगी कांग्रेस की दशा और दिशा को और बीजेपी को मिलने वाले इस तमाम स्थितियों से आने वाले समीकरण को। जी हां, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। इसको शुरुआती तौर से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, 67 नामों का ऐलान बीजेपी करती है। कांग्रेस थोड़ी धीमे पड़ी हुई थी, हालांकि मंथन चल रहा था। उसके बाद 45 नाम सामने आते हैं और सामने आता है एक सच और, उसको भी हम जानेंगे कि अजीत जोगी जो बीच में कहीं उम्मीदों में डूबते नजर आ रहे थे, फिर थोड़े से सूरज की तरह उगते नजर आए, लेकिन इस सूची में उनका नाम नहीं है। उनके पुत्र, हालांकि पत्नी को टिकट मिला, युवा चेहरे इस सूची में ज्यादा हैं। तो क्या माना जाए, ये फार्मूला जो है अब कांग्रेस की किस स्थिति को बता रहा है? सीधे हम न्यूज रूम चलेंगे। मेरे साथ जुड़ रहा है मेरे सहयोगी प्रदीप परिहार। प्रदीप, सबसे पहले तो इस सूची की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। 45 नामों का ऐलान और टाइमिंग को राजनीति में बहुत महत्व दिया जाता है, समय को। 67 नामों के बाद जब 45 नाम सामने आते हैं, उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, हालांकि जोगी संतोष कर ले ये कहकर कि अमित जोगी और रेणु जोगी को टिकट मिला, लेकिन अजीत जोगी का नाम सूची में ना होना, यह सियासत की एक नई परिभाषा को बता रहा है। निश्चित तौर पे अमित जी, ये सियासत की एक नई परिभाषा छत्तीसगढ़ में गढ़ने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अजीत जोगी कई दिनों से अपने पत्नी, अपने बेटे और खुद की टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ तौर पे कहा कि हम परिवार में से किसी दो को ही टिकट देंगे। वो देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपने बेटे को अपने जगह पे इस बार मैदान में उतारा है। लेकिन आप जानते हो कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति के चाणक्य, उनको पता है कि अपने बेटे और पत्नी को तो चुनाव जिताना ही है, साथ में जो उनके उम्मीदवार है, जो उनके समर्थक है, उनको भी चुनाव जिताना है। क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, तो वो बाकी प्रत्याशियों को भी जिताने का काम करेगा। निश्चित तौर पे उन्होंने इसलिए ये डिसीजन लिया हो, यार कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें बोला हो कि तुम अपने बेटे को मैदान में उतारिए, अपनी पत्नी को मैदान में उतारिए और आप बाकी में संगठन में काम कीजिए और बाकी जो प्रत्याशी है उसके लिए प्रचार कीजिए। ये देखा गया होगा अमित जी। लेकिन इस स्थिति में फिर जोगी जी का वो पत्र कहां गया? मार्मिक पत्र जोगी जी ने लिखा था। वो पत्र जोगी जी ने बगैर सोचे समझे नहीं लिखा होगा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। अगर अजीत जोगी अपने क्षेत्र में मैसेज देते हैं पत्र के जरिए प्रदीप कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, और उसके मायने बहुत कुछ थे कि सीएम तक की दौड़ में वो कैसे अपने आप को मार्मिक तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन उस पत्र के बाद भी अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, तो हाईकमान की एक अपनी अलग सोच है और उसमें अजीत जोगी कहां खड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं बहुत दिनों से अजीत जोगी अपनी लिस्ट को लेके यहाँ पे उन्हीं की लिस्ट को लेके माथापच्ची चल रही थी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी कई दौर की बैठक चली, इसमें एक महंत का खेमा था और एक रविंद्र चौबे महंत एक खेमा है, अजीत जोगी दूसरा खेमा है। तो अजीत जोगी ने अपने जो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट है उसमें उन्हें अपना एक पैनल बना के दिया था। तो निश्चित तौर पर उनके जो 90 पैनल के नाम देंगे, पूरे को तो तवज्जो नहीं दी जा सकती है। महंत ग्रुप को भी तवज्जो देना था, रविंद्र चौबे ग्रुप को भी तवज्जो देना था, सत्यनारायण शर्मा है उनको भी टिकट में मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिला के जो पत्र की आप बात कर रहे हैं, तो उस पत्र का इस्तेमाल आप अपने बेटे के लिए करेंगे, क्योंकि उनके बेटे भी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और वो अपने बेटे का, अपने पिताजी का वो अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगे। कुल मिला के देखा जा सकता है। लेकिन जो हम राहुल फॉर्मूले की बात हो रही थी अमित, राहुल फॉर्मूला यहां पे कहीं नहीं दिख रहा है। यदि राहुल फॉर्मूले को अपनाया जाता तो कसडोल से मेरे पास एक नाम है, राजकुमार सिंघानिया। राजकुमार सिंघानिया को टिकट मिल गया है। यदि राहुल फॉर्मूले की बात होती तो इनका टिकट तो कट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। राहुल फॉर्मूले को भी शिथिल किया गया है और लेकिन बैलेंस करके। यदि मैं सही हूं प्रदीप, तो जो राजनीतिक गलियारों पर खबर भारती की भी नजर थी और जो तमाम तौर पर समीकरण दिन भर बदलते रहे, उसमें एक समीकरण ऐसा भी आया जब सीपी जोशी राहुल गांधी के पास गए, अचानक उन्होंने समीकरणों को बदलाने की कोशिश भी की। मधुसूदन मिस्त्री, सीपी जोशी, ये फार्मूला जो निकलकर सामने आया, जब सूची जारी हुई, जो स्थिति देखी गई उसमें कहीं ना अजीत जोगी थे ना महंत थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीत जोगी महंत इस बार जो कुल मिला के ये हुआ है, अजीत जोगी जो पैनल को लेके, अपने नामों को लेके बहुत दिनों से यहाँ पे दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लेकिन ये जो लिस्ट मेरे पास आई है, इसमें अजीत जोगी समर्थकों को टिकट मिला है, लेकिन अजीत जोगी समर्थकों